वक्त आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ देश दुनिया की खबरों से। में आज हमारे साथ मौजूद हैं श्री भगवान फोगाट, जो कि रेवाड़ी के रहने वाले हैं और किसान परिवार से संबंध रखते हैं और स्वतंत्रता सेनानी के बेटे हैं। वो एक ऐसी अतुल्य समाज सेवा में जुटे हुए हैं जिससे बहुत से लोग अपने आप पर और अपने पूर्वजों पर गर्व महसूस करते हैं। वो आईएनए के जवान जो कि आज़ादी के समय देश को आज़ादी दिलाने में शहीद हो गए थे, उनके रिकॉर्ड जो सरकार के पास मौजूद नहीं है या सरकार उन्हें किसी तरीके से परिजनों तक उपलब्ध नहीं करा पाई है, उनको ही श्री भगवान फोगाट जी उनके शहीदों के परिजनों तक पहुंचाते हैं। तो आइए उनसे जानते हैं कि किस तरीके से वो इस कार्य को सफल बनाते हैं और अभी इसमें क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। स्वागत है सर आपका। तो सर, आप किस तरीके से जो इस कार्य को आप आगे बढ़ाते हैं? जी, जो रक्षा मंत्रालय के जो रिकॉर्ड हैं, जो कंसर्न डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे जाट रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट, राजपूत राइफल रेजिमेंट, उनमें उनको ब्रिटिश आर्मी ने ब्रिटिश आर्मी का सिपाही या शहीद सिपाही दिखाया होता था। और जब हमारे को हरियाणा जो केंद्र सरकार से जब पेंशन मांगा जाता था, स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन, उनके आवेदनकर्ताओं द्वारा, तो उस टाइम पर जो उनकी रिपोर्ट ये मिलती थी कि इन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी में हिस्सा लिया ही नहीं था, तो वो केस रिजेक्ट हो जाते थे। उसका रिकॉर्ड हमें पहले देखने का अधिकार नहीं था। अभी वो हमें अधिकार संस्कृति मंत्रालय, राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली में दिया गया है। मैं वो रिकॉर्ड पिछले 8 साल से सर्च करता हूँ। जिसका भी रिकॉर्ड मिलता है तो वो उसको हम टैली करते हैं क्या कि इन्होंने किसी प्रकार का राज्य या केंद्र सरकार से स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन मिल पाया था। और जब ये हमें पता लगता है कि इनको किसी प्रकार का मान सम्मान नहीं मिल पाया है, तो हम वो रिकॉर्ड राज्य सरकार या जो उपायुक्त जो कंसर्न होते हैं, तो हम उस तक पहुंचा देते हैं। तो जैसे गुमनाम प्रदेश जो हमारे शहीद होते हैं, उनको पेंशन ना मिलने का क्या कारण रहा है? दरअसल ये आपको मैं बताया कि जो रिकॉर्ड था वो ब्रिटिश आर्मी ने दिया था, और ब्रिटिश आर्मी ने उनका एक्चुअल में रिकॉर्ड नहीं दिया था। जो वास्तविक रिकॉर्ड था वो उसको नहीं दिया गया, इसलिए उनको कुछ पेंशन मिलने में प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि रिकॉर्ड मिल ही नहीं पाया था। अब वो रिकॉर्ड हमें मिल गया है वहाँ पे, तो हम जो भी रिकॉर्ड मिलता है उसको वहाँ भेजने की कोशिश करते हैं। तो सर, जैसा कि आप फरीदाबाद में आए हैं, तो फरीदाबाद के कौन कौन से गांव के जो हमारे शहीदों के जो आपके पास रिकॉर्ड मौजूद है अभी इस समय? जी, फरीदाबाद का पहले फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट नहीं होता था, ये गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में होता था। और गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट इतना बड़ा था, तो उसका जो भी रिकॉर्ड मिला है, जिसका गुमनाम सिपाहियों का करीब मैं 10 से जो शहीद हैं उनका रिकॉर्ड आपके यहाँ ऑफिस में भी लेके आया हूँ, और डीसी ऑफिस गुड़गांव दिया हुआ है उसका रिकॉर्ड। इसमें करीब 25 आदमी ऐसे हैं जो आज़ाद हिंद फौज में जिंदा आए थे या शहीद हो गए थे, उनको पेंशन नहीं मिल पाई थी। वो डीसी ऑफिस गुड़गांव रिकॉर्ड है। तो अभी तक ऐसे कितने शहीदों के जो हमारे रिकॉर्ड हैं वो आप राज्य सरकार तक पहुंचा चुके हैं? जी, मैं पूरे प्रदेश के जो हैं अलग अलग डिपार्टमेंट, जो अलग अलग जो उपायुक्त कार्यालय, उसमें मैं करीब 200-250 आदमियों का रिकॉर्ड में वहां तक पहुंचा पाया हूं। लेकिन सरकार के माध्यम से जो है, जैसे रिकॉर्ड उनका एड्रेस है 1940-42 का, तो आज एक डिस्ट्रिक्ट के 4 डिस्ट्रिक्ट हो गए, तो वो जो राज्य सरकार के जो डिपार्टमेंट हैं वो उनको परिवारों तक नहीं पहुँचा पाए। मेरा उद्देश्य आपके यहाँ फरीदाबाद आने का यही है, ताकि मेरी जो ये प्रेजेंटेशन है ये एक अपने फरीदाबाद के लोगों तक जाए, और वहाँ के जो आदमी हैं, जो भी आपके दर्शक हैं, हमारे भाई हैं, वो किसी भी परिवार ऐसे को जानते हैं तो उन तक ये रिकॉर्ड पहुँचाएँ। और ये हमारा उद्देश्य है। और जिसमें ये कुछ गांव के नाम हैं, जैसे खेड़ली गांव का कोई बल्लूराम जी थे, उनके फादर का नाम शेरा है। ये गांव के जो शहीद हो गए थे। इसमें दूसरा नंबर है तिरखाराम भीमा के बेटे थे, पाली गांव से रहने वाले थे, ये भी कोई फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। इस तरह से हमारे पास ये 10 केस हैं। बल्लाराम बलवंत सुल्तापुर, मूलचंद मोहन राम नीमका गांव के पास पड़ता है, फूलचंद जैमल सन ऑफ जैमल है, इनके फादर के नाम जैमल था। शोकर शिकोपुर, ये गुड़गांव के आसपास पड़ता है। शोकरण बल्लाराम रोहता गांव कोई तावड़ू के पास पड़ता है। उदमीराम रोहता के, ये भी सेम गांव है, इनके फादर का नाम भरताराम। और सिमरूराम सादीराम, इनके फादर का नाम है, बार गुड़गांव से हैं। ऐसे ही साधुराम मोहन सिंह अडोल का नूह के आसपास गुड़गांव में पड़ता है। ये पहले गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट एक होता था, और आपका ये अलग अलग आज डिस्ट्रिक्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं। ये 10 शहीदों का हमारा रिकॉर्ड है। इसमें मामन राम,
ये मोहंदीपुर गुडियानी जो आसपास रेवाड़ी के आसपास शायद ये वहाँ का गांव है, तो ये हम इसको टैली नहीं कर पा रहे थे। ये हमें भारतीय डाक से रिकॉर्ड भी भेजना मुश्किल था। हमें राज्य सरकार और जो उपायुक्त कार्यालय उसमें रिकॉर्ड भेजे 4 साल हो गए। हमें दुख इस बात का है कि वो आज तक रिकॉर्ड परिवारों तक नहीं पहुँच पाए। उन परिवारों को ये पता ही नहीं कि इन्होंने आज़ाद हिंद फौज में हिस्सा लिया था। जो ये रिकॉर्ड है ये नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया से लिया, ये भारत सरकार का जो एक रिकॉर्ड है। और हम ये आपके जो अपने दर्शकों से अनुरोध करना चाहूँगा, आपके माध्यम से ये रिकॉर्ड है इन शहीदों के परिवारों तक पहुँचाए, ताकि उन परिवारों को कुछ मान सम्मान भी मिल पाए। दूसरा, जो इन परिवारों को भी गर्व महसूस हो कि हमारे पूर्वजों ने, जो उनके परिवारजनों ने देश की आज़ादी में अपनी जान दी थी। आज देश के अंदर धीरे धीरे हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, ये जो आज़ाद हिंद फौज का रिकॉर्ड है, आज़ाद हिंद सरकार का रिकॉर्ड है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो रिकॉर्ड हैं, आज उनको सार्वजनिक करें। और हम मांग करेंगे कि जो भी इसके जो रिकॉर्ड हमने प्रोवाइड कराया है, जो अलग अलग उपायुक्त कार्यालय में या राज्य सरकार को, वो रिकॉर्ड मुख्य सचिव हरियाणा सभी डीसी को लेटर लिखा है कि भी जो रिकॉर्ड आपको प्रोवाइड कराया है वो परिवारों तक भेजिए। मैं पुनः आपके माध्यम से भी अनुरोध करूंगा कि सभी उपायुक्त कार्यालय उस रिकॉर्ड की वेरिफिकेशन करके परिवारों तक पहुंचाए। 4 सालों से रिकॉर्ड ऑफिसों में रखना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और अपील है कि भाई वो रिकॉर्ड जल्द से जल्द परिवारों तक पहुंचे। आपके दर्शकों से भी अपील है कि आपके गाँव में आसपास में कोई भी ऐसा परिवार है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जिसके बाप दादा थे और जो ब्रिटिश आर्मी नाम गाम बताई, ताकि हम उनका रिकॉर्ड ढूंढ पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा। तो सर, जिस कार्य में आप लगे हुए हैं, इसमें क्या सरकार से आपको कोई फंड वगैरह मिला है या अपनी ही तरफ से आप इस समाज सेवा में लगे हुए हैं? जी, मैं एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता हूँ। मैं एक किसान का बेटा हूँ। मेरे फादर आज़ाद हिंद फौज में थे। मेरा एक लगन ये है कि भाई हमें ये रिकॉर्ड ढूंढ के परिवारों तक पहुँचाना है। पहले रिकॉर्ड मिल नहीं पाता था, परिवार आज उसको पढ़ नहीं पाते, इतना ज़्यादा रिकॉर्ड है वहाँ पे। तो हमारी एक निस्वार्थ सेवा है ये, ताकि हमारे जो फादर के साथ के जो भी आदमी थे उनके परिवारों तक कम से कम रिकॉर्ड पहुँचे और उसको कुछ मान सम्मान मिल पाए। ये मेरा उद्देश्य है। मैं निस्वार्थ काम करता हूँ। अच्छा, तो सरकार की तरफ से आपको इस कार्य में क्या योगदान मिला है, क्या सहयोग सरकार कर रही है? सरकार की तरफ से हमें किसी प्रकार का कोई योगदान नहीं मिल पाया है, लेकिन हम तो सरकार से जो रिकॉर्ड भेजा गया है वो रिकॉर्ड भी सरकार परिवारों तक पहुंचा देती। इससे बड़ा मैं तो ये भी एक बहुत बड़ा वो मानता हूँ, ताकि 3-4 साल से जो रिकॉर्ड है वो कंसर्न डिपार्टमेंटों में पड़ा है और वो परिवारों तक नहीं पहुँच पा रहा। तो सरकार से अनुरोध है कि कम से कम वो रिकॉर्ड पहुँचाए। और हमें सरकार से कोई उम्मीद भी नहीं है। उन परिवारों को जिसका रिकॉर्ड मिला है, जिसके बाप दादा आज़ाद हिंद फौज में शहीद हुए थे, उन परिवारों तक कुछ मान सम्मान पहुँचाए। उनके लिए मैं मांग जरूर कर सकता हूँ। हमें सरकार से कोई उम्मीद नहीं, कोई हमारी मांग नहीं है। मांग हमारी ये है कि जो भी रिकॉर्ड मिले उन परिवारों तक रिकॉर्ड पहुँचाए। तो जैसा आपने देखा, हमारे साथ थे श्री भगवान फोगाट। वो जिस तरीके से आज़ाद हिंद फौज के जो जवान हमारे शहीद हुए थे, उनके परिजनों तक उनका रिकॉर्ड पहुंचाने में लगे हुए हैं। और हम भी सरकार से अनुरोध करेंगे कि उनका रिकॉर्ड उनके परिजनों तक जल्द से जल्द पहुंचाया जाए। ऐसे ही हम आपकी मुलाकात खास लोगों से करते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद। सबसे पहले खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।